हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरिया स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया हम लोग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, जनरल कैरेक्टर और इसका शेप। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियो में बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है और इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ही डिस्कवर बोथ प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी ये बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एज वेल एज मेनी अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू देम। यानी सीधी सी कहा जाए तो बैक्टीरियोलॉजी जो है यह है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसमें हम लोग सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे बैक्टीरिया के। अब इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर और विच लैकिंग क्लोरोफिल। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। और ये प्रोकैरियोट होते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, आगे है दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रॉम सॉइल वाटर। ठीक है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग सभी जगह ये पाए जाते हैं। सॉइल है, वाटर है, एयर है। ठीक है, टू द ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ई कोलाई जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग, एसिडिक लेक्स, ठीक है, डीप सी वेंट्स, मेकिंग देम हाईली एडेप्टेबल एंड इंपॉर्टेंट इन वेरियस इकोसिस्टम। यानी कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, पीसीआर में जो थर्मोसाइक्लर मशीन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें एक एंजाइम यूज किया जाता है, टैक डीएनए पॉलीमरेज। उसको बैक्टीरिया से ही निकाला जाता है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे भी पाया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक, तो ये है, ये हॉट स्प्रिंग में भी मिलेगा, एस्टिक लेक, डीप सी वेंट्स। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है द सेल स्ट्रक्चर इज सिंपलर देन दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, देयर इज नो न्यूक्लियस। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। पहले हम लोग देख लिए प्रोकैरियोट है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड होते हैं। और जो न्यूक्लियोइड होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, राइबोसोम होता है लेकिन 70s टाइप का होता है। और डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अगले वीडियो में इसका देखेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, बैक्टीरिया मेंटेन अ डेफिनेट शेप। ठीक है, थ्रू दे वेरी एज शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका शेप अलग अलग होता है लेकिन जो भी शेप होगा वो डेफिनेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉल होता है, सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का जो वॉल होता है या सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जो कि एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, आगे है मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोडक्शन। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल डिफरेंशिएट्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, उनके कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, और इस ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं। ठीक, इन जनरल बैक्टीरिया आर बिटवीन 0.2 एंड 2 माइक्रोमीटर द एवरेज साइज ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया का, मोस्ट बैक्टीरिया का जो साइज है वो इसी के रेंज में होता है। ठीक है, हायो मार्गरेटा नामीबियंसिस, ये जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है ये हायो मार्गरेटा नामीबियंसिस है। ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आगे है बैक्टीरिया कम इन वेरियस शेप सच एज कोकाई, स्पेरिकल, बेसिली, रॉड शेप्ड, स्पिरिलिया, स्पाइरल। ठीक है, अलग अलग शेप का होता है बैक्टीरिया। अब शेप देख लेते हैं, ये जनरल कैरेक्टर था बैक्टीरिया का। उसके बाद शेप देख लेते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी होते हैं। आगे जब हम लोग मोटिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है, उस फ्लैजिला के बेसिस पे उसको अलग अलग नाम देते हैं, है ना। तो जब मोटिलिटी देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो आगे है शेप।
व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप मोस्ट बैक्टीरिया अपीयर इन डिफरेंट टाइप्स शेप के होते हैं, और जो मेन मेजर है वो है कोकाई, ठीक है, बेसिली और स्पिरिलिया, ठीक है, स्पिरिलिया। तो कोकाई जो है वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, राउंड सेल्स। कॉकस सिंगुलर के लिए बोलते हैं, कोकाई प्लूरल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स स्लाइटली फ्लैटन व्हेन दे आर एडजेसेंट टू द वन अनदर, यानी कि स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होता है जिनका शेप जो होगा वो राउंड होता है, वो उसको हम लोग कॉकस बैक्टीरिया या कोकाई बोलते हैं, ठीक है। रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड की तरह, उनको हम लोग बेसिली बोलते हैं, ठीक है। और स्पिरिला हम लोग बोलते हैं जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं उनको, ठीक है। वो उसमें कई टाइप के, स्पिरिला में कई टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, कई शेप के बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और स्पिरिलियम बोलेंगे सिंगल के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेसिली है प्लूरल के लिए, तो उसी तरह से सिंगल के लिए बेसिलस बोलते हैं। बेसिलस सिंगल सेल के लिए बोलेंगे, बेसिली प्लूरल के लिए बोलेंगे। वैसे कोकाई जो है वो प्लूरल के लिए है, कॉकस जो है वो सिंगुलर के लिए है, ठीक। स्पिरिला है तो ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा, स्पिरिलियम है तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्पिरिला होते हैं कर्व्ड बैक्टीरिया विच कैन रेंज फ्रॉम जेंटली कर्व शेप टू कॉर्क स्क्रू लाइक स्पाइरल, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा कर्व हो सकता है या ज्यादा कर्व हो सकता है, ठीक है। मेनी स्पिरिला आर रिजिड एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ स्पिरिला नोन एज स्पाइरोकिड्स आर लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्लेक्सिबल, वो आएगा, ठीक है। अदर में कॉमा शेप्ड होता है बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरी, जिससे कॉलेरा होता है, तो विब्रियो कॉलरी ये जो बैक्टीरिया है ये कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे शेप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये स्पेरिकल है, इस तरीके का स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल। तो ये जो कॉकस है, ठीक है, या कोकाई है, और ये है रॉड शेप, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या है, रॉड शेप, इस तरीके से रॉड शेप्ड है, तो ये आपका बेसिली है, ये बेसिली है, ये कोकाई है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके से है क्वाइल, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा स्पाइरल, ठीक है। कॉमा शेप्ड अगर है बैक्टीरिया, इस तरीके का अगर बैक्टीरिया है तो वो आपका हो जाएगा कॉमा शेप्ड विब्रियो, ठीक है। तो ये है स्पिरिला स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है, स्पाइरल शेप में होगा। अब देख लेते हैं जो कोकाई होते हैं या बेसिली होते हैं, ये भी इनका भी अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो वो अरेंजमेंट क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, कोकाई बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट सिंगली, ठीक है। तो कोकाई बैक्टीरिया एग्जिस्ट सिंगली, अगर सिंगल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉकस, ठीक है, मोनोकॉकस। सिंगल है तो मोनोकॉकस, ठीक है, मोनोकॉकस बोल देंगे। और अगर पेयर में है तो डिप्लो बोल देंगे, डिप्लोकॉकस या डिप्लोकोकाई, ठीक है। पेयर में अगर दो है तो, जोड़े में है तो, सिंगल है तो मोनोकॉकस बोल देंगे, ठीक है। और अगर पेयर में है तो डिप्लोकोकाई या डिप्लोकॉकस, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकॉकस, ठीक है, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकॉकस या स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अगर चार है तो टेट्राड हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्लस्टर में, गुच्छे में है तो उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकॉकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई, है ना। और अगर क्यूब की तरह है तब उसको हम लोग बोल देंगे सार्सिनी, ठीक है। ये अब बारी बारी से आएगा। अब आगे है कोकाई में बी ओवल इलोंगेटेड और फ्लैटेन ऑन वन साइड, ठीक है। कोकाई में रिमेन अटैच्ड आफ्टर सेल डिवीजन, दीज ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई सर्टेन कोकाई, ठीक है। तो वो जनरल चीजें हैं, बस हम लोग को ये जानना है। सिंगुलर है तो मोनोकॉकस, डबल में है तो डिप्लोकोकाई, अगर चार है तो टेट्राड बोल देंगे, अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे, क्लस्टर में है, गुच्छे में है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। और अगर क्यूब की तरह है, ठीक है, जैसे पासा होता है उसकी तरह क्यूब की तरह है, 8 सेल उसमें होंगे तो उसको बोलेंगे सार्सिनी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें डिप्लोकोकाई, तो ये होगा पेयर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी है, निसेरिया गोनोरी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया के या डिप्लोकोकाई के। आगे है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ये क्या होगा, अरेंज्ड इन चेन, ठीक है, चेन में होगा तो स्ट्रेप्टो हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अब इसमें है स्ट्रेप्टोकॉकस पायरोजीन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस एग्लेक्टाई, ठीक है, एग्लेक्टी, ये है आपका स्ट्रेप्टोकॉकस, जिसमें क्या होगा, वो चेन में होगा, ठीक। आगे है टेट्राड, आगे क्या है, टेट्राड, टेट्राड जो होगा ये चार होंगे, ठीक है, चार होंगे। द कोकाई आर अरेंज इन पैकेट्स ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, 4 सेल्स होंगे। इसमें एग्जांपल है ओरोकॉकस है, ठीक है, पेडियोकॉकस है, और टेट्रा जीनोकॉकस है। सार्सिनी जो है, सार्सिनी में ये क्यूब की तरह होगा, उसमें 8 सेल होंगे, ठीक है। क्यूबाइडल मैनर, क्यूब लाइक ग्रुप ऑफ 8, ठीक है, क्यूब लाइक होगा और उसमें 8 सेल्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है मैं इसका सार्सिना, सार्सिना वेंट्रिकुली और सार्सिना यूरी, ठीक है, यूरी और वेंट्रिकुली, ये एग्जाम्पल है, ये है और एक
ये एग्जांपल है। और स्टेफाइलो में है, इसमें क्या होगा, इसमें गुच्छे में होगा। देखो कोकाई आर अरेंज ग्रेप लाइक क्लस्टर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर सेल डिवीजन इन 3 प्लेन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेप लाइक क्लस्टर में होगा, गुच्छे में होगा अंगूर की तरह, तो हो जाएगा स्टेफाइलोकॉकस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेफाइलोकॉकस ऑरेंस, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका स्टेफाइलोकॉकस का। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल अगर एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सिंगुलर है तो मोनो हो गया, अगर ये दो एक साथ है तो ये डिप्लो हो गया, यहाँ पे देखिए चार एक साथ है तो ये टेट्राड हो गया, यहाँ पे देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें 8 सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे होगा 8, तो इसमें 8 है, ये क्यूब लाइक है तो ये सार्सिनी हो गया। इसमें देखिए ये क्लस्टर में पूरा पूरा क्लस्टर है, गुच्छे में है, तो ये स्टेफाइलोकोकाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल है एकदम तो मोनोकॉकस, डबल में है तो डिप्लोकॉकस या डिप्लोकोकाई, चार है तो टेट्राड, ठीक है, और 8 है और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो सार्सिनी हो जाएगा और स्टेफाइलोकोकाई हो गया, ठीक है। तो ये है कॉकस टाइप का। उसी तरीके से बैसिलस में होगा, ठीक है, बैसिली जो होगा, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें जो बैसिलस होगा वो सिंगुलर के लिए होगा, और देखिए यहाँ पे बैसिलस सिंगुलर और प्लूरल है उसका बैसिली, ठीक है, इसमें भी डिप्लो हो जाएगा। तो मोनोबैसिलस सिंगल केवल रॉड है तो सिंगल बैसिलस, या मोनोबैसिलस सिंगल रॉड है। उसी तरह से डिप्लोबैसिली पेयर में होगा, एग्जांपल कॉक्सिएला बर्नेटी, ठीक है, मोरेक्सेला बोबिस और क्लेप्सिएला राइनो क्लेरोमैटिस, ठीक है, राइनोक्लेरोमैटिस। तो ये आपका एग्जांपल है डिप्लोबैसिलस का, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिली चेन में होगा, ठीक है, बैसिली अराइनिन चेन में होगा, नाम ही है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मी, ठीक है, मोनिलीफॉर्मिस, ये जो है ये एग्जांपल है स्ट्रेप्टोबैसिलस का। ये सिंगल हो गया यहाँ पे, ये हो गया डिप्लोबैसिली, ठीक है। इसके बाद में है ये स्ट्रेप्टोबैसिली, ठीक है, चेन के फॉर्म में है ना, ये चेन के फॉर्म में है, ये स्ट्रेप्टो हो गया, ये डिप्लो हो गया, ठीक। आगे है कोकोबैसिली, ठीक है, तो ये क्या होगा, बैसिली ही होगा, रॉड शेप्ड, थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग टाइप का होगा या ओवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपीयर ओवाइड, ठीक है, अपीयर ओवाइड लुक लाइक कॉकस एंड बैसिलस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है तो रॉड की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से स्वेल कर गया है कि लग रहा है कि कॉकस भी हो सकता है, बैसिलस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उसके बीच का हो गया, तो कोको बैसिलस एग्जांपल में यहाँ पे देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, गार्डेनेला वेजिनैलिस है, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, ठीक, ये है कोकोबैसिलस। आगे है पेलिसेड, हम लोग लीफ पढ़ते हैं तो उसमें पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है, तो उसी की तरह उसी शेप का होगा, देखिए ये है पेलिसेड, उसी शेप का है। तो बेसिली बेंट एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉलोइंग द सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन पेलिसेड अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, पेलिसेड, आप देख लीजिए इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा तो वो पेलिसेड अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरी जो है ये पेलिसेड टाइप का होता है, ठीक, पेलिसेड शेप का होता है, ठीक। तो बैसिली में हो गया आपका मोनोबैसिली, डिप्लोबैसिली, स्ट्रेप्टोबैसिली, कोकोबैसिली और पेलिसेड। आगे है स्पिरिला, तीसरा वाला जो है मेन वो है आपका स्पिरिला, स्पिरिलियम उसको हम लोग बोलेंगे अगर सिंगुलर रहेगा तो, ठीक है। ये कर्व बैक्टीरिया होता है, ये कर्व बैक्टीरिया होता है, अब ये कर्व जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, विच कैन रेंज फ्रॉम जेंटली कर्व शेप टू कॉर्कस्क्रू लाइक स्पाइरल, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा कर्व हो या हो सकता है वो ज्यादा कर्व होकर के स्पाइरल हो जाए, ठीक है। स्पेशल ग्रुप ऑफ स्पिरिला नोन एज स्पाइरोकिड्स, वो आगे आएगा, आर लॉन्ग स्लेंडरल एयर फ्लेक्सिबल, लॉन्ग होगा, स्लेंडर होगा और फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। विब्रियो आ गया, अब स्प्रिला में आपका तीनों आएगा, विब्रियो, स्प्रिला और आपका स्पाइरोकिड्स, ये तीनों, ये दो और एक अगले पे है तीसरा स्पाइरोकिड्स, वो तीनों जो है वो आपका स्प्रिला के अंदर ही आएगा। तो विब्रियो हम लोग पहले ही देख लिए, कॉमा शब्द होगा, विब्रियो कॉलरी, इसका एग्जांपल रहेगा विब्रियो कॉलरी, जिससे कि कॉलरा होता है। आगे है स्प्रिला, तो इसमें क्या होगा, दे हैव रिजिड स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में है आपका कंपाइलोबैक्टर जेजुनी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये स्प्रिला का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया वेब्रियो, अब देखिए विब्रियो कॉमा शेप की तरह है, कॉमा शेप की तरह है, और ये स्पिरिलियम, ठीक है, ये स्पिरिला, स्पिरिला इसको हम बोल सकते हैं, स्पाइरल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्पाइरल होगा इस तरीके से, ठीक। और तीसरा है स्पाइरोकिड्स, तीसरा क्या है, स्पाइरोकिड्स, ठीक है, तो ये है आपका स्पाइरोकिड्स। स्पाइरोकिड्स दे हैव अ हेलिकल शेप, इनमें इनका जो शेप होगा ये देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हेलिकल शेप, फ्लेक्सिबल बॉडी, बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और हेलिकल शेप होगा। स्पाइरोकिड्स मूव बाय मींस ऑफ एक्सेल फिलामेंट्स व्हिच लुक लाइक फ्लैजिला, ठीक है, कंटेंट बीनीथ अ फ्लेक्सिबल एक्सटर्नल शीथ बट लैक टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजिला।
जो स्पायरोकीट्स होते हैं उनमें टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजिला नहीं होता है, लैक, ठीक है, लैक टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजिला, लेकिन ये इनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है और हेलिकल शेप में होता है, तो मूव कर पाते हैं, ठीक है। एग्जांपल में है लेप्टोस्पाइरल स्पीसीज, ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ठीक है, बोरेलिया रिकरेंटिस, ठीक है, ये जो है ये स्पायरोकीट्स के एग्जाम्पल है। ये क्या है, स्पायरोकीट्स के एग्जाम्पल है। स्पायरोकीट्स, कॉमासिड और स्पिरिला जो है वो तीनों आपका स्पिरिला में ही आते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ अदर शेप के भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया है, फिलामेंटस बैक्टीरिया फिलामेंट की तरह होगा, कैंडिडाइटिस सेवेजेला ये एग्जांपल है फिलामेंटस बैक्टीरिया का, ठीक है, फिलामेंट शेप के होंगे। कभी कभी इनमें क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाता है और वो माइसिलियम की तरह दिखने लगते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग होगा और माइसिलियम की तरह भी देखेंगे। स्टार शेप्ड बैक्टीरिया स्टार की तरह दिखाई देगा, एग्जाम्पल है उसका स्टेला ह्यूमोसा, ये एग्जाम्पल है स्टार शेप्ड बैक्टीरिया का। आगे है रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, एग्जाम्पल में हेलो ऑर्कुला स्पीसीज, ठीक है, हेलो ऑर्कुला स्पीसीज जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक। तो ये था जनरल कैरेक्टर और डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगले वीडियो में हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और मोटिलिटी वगैरह जो भी है वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का, उसमें हार्मफुल है बेनिफिशियल है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।